सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट में माइनर चेंज करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या सीआईएसई भी चेंज कर सकती है इस डेट शीट को, पॉसिबिलिटीज है। इसी को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कुछ दिन पहले और दिखलाया था कि किस तरह से लोकल लेवल पर कई फेस्टिवल्स हैं और उस दौरान न सिर्फ फरवरी में बल्कि मार्च में भी उन दौरान हॉलीडेज रहेंगे। अब फैक्ट यहाँ पर है कि क्या इन हॉलीडेज के दौरान स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने इसको कंसीडर किया है या आगे भी कंसीडरेशन हो सकता है। तो भविष्य के बारे में तो बताना भी मुश्किल है, लेकिन डेट शीट जिस तरह से निकाली गई है कि 2024 के इलेक्शंस हैं लोकसभा के, उससे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन को न सिर्फ कंडक्ट कर लिया जाए बल्कि कॉपी की चेकिंग को भी कंप्लीट कर लिया जाए, तो यह एक अपहिल टास्क है। और इसको लेकर जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और बताया गया है टीचरों को कि आप देन एंड देयर अवेलेबल रहें। इवन आपको बता दें कि मार्च में जब आपके होली और जैसे फेस्टिवल रहेंगे और अन्य कई फेस्टिवल हैं, महाशिवरात्रि है या फिर अन्य 2-3 फेस्टिवल है, उस दौरान भी कॉपी चेकिंग को नहीं रोका जाएगा, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। मतलब यह हो गया कि किसी तरह के कोई भी जो फेस्टिवल लेवल के वर्क है उसको ध्यान में अभी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शन के दौरान न सिर्फ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल बल्कि सीआईएसई एफिलिएटेड स्कूल भी सेंटर बनाए जाते हैं, बूथ के लिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, तो वहां पर भी उन स्कूलों की व्यस्तता बढ़ जाती है। तो पॉसिबिलिटीज है कि डेट शीट में माइनर चेंजेस आ जाए। कुछ मेजर चेंजेस की बात करना अभी के समय में बेवकूफ़ी है, सीबीएसई ने भी माइनर चेंजेस किए हैं। अब ये चेंजेस किस तरह से हो सकते हैं या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप भी किया है और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डेट शीट में उनके यहाँ इस तरह के फेस्टिवल है या ये इम्पोर्टेंट हॉलीडेज है, तो जब हॉलीडेज के दौरान स्टेट मशीनरीज बंद रहेंगे और तमाम तरह की एक्टिविटीज बंद रहेंगी, उस पर्टिकुलर स्टेट में स्कूल के फंक्शन बंद रहेंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल के तो स्वाभाविक रूप से कि प्राइवेट स्कूल के फंक्शन बंद रहेंगे। लेकिन आम तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी अगर उसको इग्नोर किया जा सकता है तो पहला बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन होंगे, दूसरा बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट के जो भी कॉपी चेकिंग के वर्क होंगे बैक टू बैक होंगे, यानी एक बार बोर्ड की चेकिंग कॉपी की चेकिंग हो रही होगी और उसी दौरान स्टूडेंट के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है कंडक्ट हो रहे होंगे। यहाँ पर तीसरी पॉइंट यह भी बताई गई है कि इंटर स्टेट आंसर शीट इवेलुएशन सिस्टम 2024 को इनेक्ट कर दिया गया है। मतलब कि सीबीएसई से अलग सीआईएसई की जो पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि एक स्टेट के आंसर शीट को दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा इवेलुएशन के लिए, और उस दौरान यह ध्यान में रखा जाएगा कि स्टूडेंट का जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से गोपनीय बना रहे, उनमें किसी तरह के चेंजेस लाए जा सके। अब जो भी उनके अपने प्रोविजंस है या जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स है उस विषय पर पता तो उस तरह से नहीं चलता है। हाँ, नंबर प्लेट 2 को पहले वाले पेज को हटा दिया जाता है और उस तरह से स्टिकरिंग की जाती है या सेम आपके नंबर एक पर्टिकुलर बैठा दिए जाते हैं, जो भी है, लेकिन आंसर शीट का इवेल्युएशन गोपनीय तरीके से होगा। आंसर शीट का इवेल्युएशन बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान होगा। आंसर शीट का इवेल्युएशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा और आंसर शीट का एक यूनिवर्सल आंसर स्कीम या मार्किंग स्कीम के आधार पर होगी जो सीआईएसई प्रोवाइड करेगी। और यदि किसी तरह के आंसर शीट में कंट्राडिक्शन यानी इवेल्युएशन वाले आंसर शीट में एक से ज्यादा आंसर सही होने पर वो उस समय जो नोटिफिकेशन होंगे जारी किए जाएंगे या बताया जाएगा और उसी के आधार पर होगा। इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ओसवाल पब्लिकेशन या ओसवाल गुरुकुल का आप 61 सैंपल पेपर परचेज कर सकते हैं। इस समय 75% डिस्काउंट पर ये इजीली अवेलेबल है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद